आज का सेशन हम शुरू करेंगे। कृपया सभी सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। बेड पे बैठे हो टेका ले लें, आलती पलती मार लें। चेयर पे हो तो फीट को क्रॉस कर लें। दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाकर आराम से अपनी गोद में रखें। चश्मे पहने हो तो उतार लें, ध्यान में चश्मे की जरूरत नहीं होती। आंखें बंद, पूरी तरह से अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर रखें। ध्यान शुरू करने से पहले हम हमारे गुरु पितामह पत्री सर जी को इनवाइट करेंगे। महाअवतार बाबा जी को इनवाइट करेंगे। एस्ट्रल वर्ल्ड से एस्ट्रल मास्टर्स, पिरामिड मास्टर्स, सभी को इनवाइट करेंगे। आप सभी जो विश्व तत्व से आप जुड़ पाते हैं उन्हें इनवाइट करें। आप सभी आए और अपने सानिध्य में हमें ध्यान करवाएं। हम सभी अपने अपने परिवारजनों, मित्रजनों, सगे संबंधी, जिन्हें भी हम इस ध्यान की ऊर्जा का लाभ देना चाहते हैं, उन सभी को एक्चुअली इनवाइट करते हैं कि वह भी हमारे साथ ध्यान करें। आसपास के सभी प्राणी, सभी व्यक्ति इस घर के, इस शहर के, पूरे जगत के हर प्राणी को हम इनवाइट कर रहे हैं। ये सब ध्यान में हम इस ध्यान की ऊर्जा का लाभ उठाएं। पूरा ध्यान अपने श्वासों पर रखें। हर एक आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास को जागरूकता भाव से देखते रहें। एस्ट्रल पिरामिड पर से जो भी पिरामिड हमारे लिए सही है, उस पिरामिड का हम आवाहन करते हैं। और पिरामिड हमारे सर पे स्थापित हो रहा है। इमेजिन करें। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर रखें। हर एक आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास को जागरूकता भाव से देखें। अब अपने आसपास एक पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हुआ ग्लोब का निर्माण कर रहे हैं, ताकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमें डिस्टर्ब न कर सके। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर रखें। अपने अंदर प्रवेश होती हुई उस ऊर्जा को महसूस करें।
आपके सहस्त्रार चक्र से कॉस्मिक एनर्जी प्रवेश हो रही है। उस ऊर्जा को महसूस करते हुए पूरे अपने श्वासों पर रखें। किसी भी तरह का तनाव अपने शरीर में न रखें। जो भी विचार आ रहे हैं आने दें। विचारों का स्वभाव है विचारों के साथ एक न हो। केवल अखियों डिस्टर्बेंस पूरा ध्यान अपने श्वासों पर रखें। आगे भगवान सुंदर संगीत के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। My dear friends, today we will learn something about ourselves. आज हम सब अपने आप के बारे में थोड़ा ध्यान देंगे और अपने आप के लिए थोड़ा ध्यान करेंगे। अपने आप के प्रगति के लिए, उन्नति के लिए हम ध्यान अभ्यास को समझेंगे। तो आम इंसान देखा जाए तो जैसे गौतम बुद्ध ने बताई दुखी है। हर जगह दुख फैला हुआ है। एवरीवेयर देयर इज दुख, मिजरी। परंतु एक बुद्धा के पास दुख नहीं है। चाहे उससे कुछ भी हो जाए, वे कदापि दुखित नहीं है, क्योंकि एक बुद्धा बन गया है। हम चाहते हैं कि हम सब बुद्धा बने, अर्थात दुख से परे हो जावें। जो कोई दुख से परे हो जाता है तो वह एक बुद्ध कहलाता है। बुद्ध बनने का एक शास्त्र है, एक अभ्यास है, एक लक्ष्य है, एक मार्ग है। संपूर्ण मानवाళी के लिए एक ही एक रास्ता है बुद्ध बनने के लिए। उस रास्ता का नाम है ध्यान, जो स्वयं गौतम बुद्ध ने अपनाए और हमें बताए क्या है। What exactly is meditation? ध्यानम निर्विषयम मनः। मन को निर्विषय करें तो ध्यान है। वाणी को निर्विषय करें तो मौन है। अपना पेट को निर्विषय करें तो उपवास। हमें इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझना है। हमें बार बार समझना है, 1000 बार समझनी है कि अरे बाबा, ध्यान का मतलब है कोई नाम स्मरण नहीं है। राम राम राम, ये राम ध्यान नहीं होता है। राम नाम स्मरण है, परंतु राम ध्यान नहीं। हम ध्यान जो लफ्ज है, अनेक अनेक रीतियों में हम उसका प्रयोग होती है, उसका इस्तेमाल होती है। तो खासकर ध्यान का निर्वचन है ध्यानम निर्विषयम मनः। मन को निर्विषय करे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि राम ध्यान या कृष्ण ध्यान। ध्यान में न राम होता है न कृष्ण। मन में कोई भी ना हो, ना कोई प्रापंचिक विषय, ना कोई आध्यात्मिक विषय, ना कोई प्रापंचिक व्यवहार, ना कोई आध्यात्मिक समाचार। मन निर्विषय हो जावे।
हम सुकून से बैठे, दोनों हाथों में एक करें, सारे उंगलियों में, और आंखें बंद कर लें। जैसा है वैसा, जहां है वहां हिंदू मंत्र, इस्लाम के मंत्र, बुद्धिस्ट के मंत्र, या जैन मंत्र, या क्रिश्चियंस के प्रार्थना, प्रेयर्स, मुंह बंद करनी चाहिए 100%, और मन भी बंद हो जाए 100%। यूं देखा जाए तो 1 घंटे में समझो 1000 सोच विचार होते हैं। तो जैसे ही आप आंखें बंद कर लेते हैं और सांसों के साथ एक प्रयास प्रारंभ हो गई है, तो आपके जो हजारों ख्यालें धीरे धीरे कमती हो जाते रहते हैं। 500, 400, 300, 100, 50, 40, 30, 20, धीरे धीरे वो जो बोझ है सोचों का, विचारों का, वो कमती हो जाती रहती है। आपको आंखें न खोलनी है, आंखें बिल्कुल बंद, और अपने ही उच्छ्वास निश्वास के साथ एक होना चाहिए। इसे गौतम बुद्ध ने आनापानसति कही है। आन यानी उच्छ्वास, अपान यानी निश्वास, सती का अर्थ है जुट जाना, एक हो जाना। अपना जो आत्मा की ऊर्जा है लगभग 80% आंखों से बाहर जाती है। इसे हम बंद कर लें तो 80% दुनिया खत्म है। अब 20% दुनिया है, ये जो मन में है, उसे समाप्त करने के लिए हमें सांस की जरूरत है। आंखें बंद कर लिए तो 80% दुनिया खत्म है, और सांसों के साथ रहे तो जो 20% दुनिया है मन ही मन में, तो उसका भी अंत हो जाएगा। आंखें बंद कर ले और अपने ही उच्छ्वास निश्वास के साथ, सांसों के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना, अहंकार प्रकट नहीं करना। जैसे जोर से खींचे और जोर से फेंके, जोर से अंदर रखें, यानी कुंभक, पूरक, रेचक इत्यादि चेष्टाएं न करें। ऐसा ना हो, यह अस्वाभाविक है, अननेचुरल है। जैसा सहज श्वास है, जैसा स्वाभाविक श्वास उच्छ्वास निश्वास है, बस उसी के साथ संगम। ध्यान चाहेंगे तो ही करेंगे, करेंगे तो ही ध्यान का फल पाएंगे। ध्यान नहीं चाहेंगे तो अवश्य नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो फल का कोई गुंजाइश ही नहीं है। जी, कौन सा समय उचित है? हम कहते हैं कौन सा समय अनुचित है। किसी भी समय हो, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब आपको अच्छा लगता है तो तभी बैठें। कहां बैठना चाहिए? जहां आपको अच्छा लगता है वहीं बैठिए। किस परिस्थिति में करें? सर्व परिस्थितियों में अवश्य करें। चंद स्त्री जन पूछते हैं, जब हमारा पीरियड्स होते हैं क्या हमें करना है? तो तभी तो करना है। जितना ही ज्यादा ध्यान करेंगे उतना ही ज्यादा ऊर्जा को इकट्ठा कर लेंगे अपने आप में, और शरीर निरोगी बन जाएगी। ये तो साइंस है। आप करिए, देखिए, पाइए, समझिए। कितना समय तक करना चाहिए उसका भी एक छोटा हिसाब किताब है। जितना आपका उम्र है उतने मिनट अवश्य आंखें बंद कर बैठे। अर्थात अगर 20 साल की उम्र है तो 20 मिनट अवश्य बैठे, 40 साल की उम्र है तो 40 मिनट अवश्य बैठे, 60 साल की उम्र है तो 60 मिनट बैठे, 5 साल की उम्र है तो 5 मिनट बैठे। 5 साल की उम्र से ही हर एक बंदा को अवश्य बैठना है। बच्चे लोगों को बिठाना है, एक बार बिठाएंगे तो वे समझ जाएंगे। शाकाहारी हो, एक शाकाहारी को समझाना बहुत आसान है, एक मांसाहारी को समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंदर जो चिकन मटन होती है उसका खोपड़ी खराब हो जाती है।
तो सर्वप्रथम शाकाहारी बनिए, सस्याहारी बनिए। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट जो है ये, इसका संस्थापन जो हम करे हैं, हम पहला चाहते हैं सभी लोग शाकाहारी बने, मांस कदापि नहीं। अपने कारण कोई जानवर का हिंसा ना हो, कोई जानवर का प्राण हरण ना हो, कोई पक्षी का, कोई जानवर का, कोई माछ का। और अहिंसात्मक बने, आज से बने, जिंदगी भर उसे निभाएं और वक्त वक्त पर आंखें बंद कर लें और सांसों के साथ एक हो जाएंगे। कोई मंत्र वंत्र नहीं बार बार हमें समझना है, क्योंकि मुंह बंद करना है मौन में होते हुए, और यहां मौन, यहां ध्यान। तो सामूहिक ध्यान करें, और सामूहिक ध्यान में 3 गुना अधिक शक्ति आप पाते हैं, क्योंकि सबसे पाते हैं। एकांत ध्यान से ही एक सामूहिक ध्यान 4, 5, 10 मिलकर ध्यान में बैठे, अपने घर में सारे परिवार मिलकर बैठे, सामूहिक ध्यान। बिल्कुल उसी तरह संगीत रखिए, अच्छा नाद संगीत, पंडित रविशंकर को रखिए, बिस्मिल्लाह खान को रखिए, और संगीत के साथ ही साथ ध्यान में बैठेंगे तो संगीत का ध्यान भी 3 गुना अधिक शक्तिशाली है। तो अच्छा संगीत रखिए आप, मोस्टली इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक, वाद्य संगीत, शास्त्रीय संगीत को अपनावें, और अच्छी तरह बैठ जाएं, अपना सीडी ऑन करें, बिस्मिल्लाह खान आ रहा है, रविशंकर आ रहा है, बस सुकून है, और अपने ही सांसों के साथ मस्ती करें, दोस्ती करें। ध्यान का मतलब है सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती। जो सांसों के साथ दोस्ती में है वो शिष्य है, स्टूडेंट है मेडिटेशन का, और सांस की मस्ती में घूम गया हो गया वो मास्टर है मेडिटेशन का, गुरु है ध्यान का, माहिर है ध्यान का, सीनियर है मास्टर मेडिटेशन में। तो मस्ती में चले गए। पहला दोस्ती करो सांसों के साथ। जैसे हम अड़ोस और पड़ोस का दोस्ती करते हैं, उनके पास जाते हैं, उनके घर में बैठते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, तो यह सांसों के साथ दोस्ती है। सांसों के पास रहना है, सांसों के साथ संगम करनी है। इसे कहते हैं सुखमय प्राणायाम। असुख नहीं। श्री गौतम बुद्ध ने आनापान सती कही है। आन का अर्थ है उच्छ्वास पाली भाषा में, अपान का अर्थ है निश्वास पाली भाषा में, सती का अर्थ है मिलकर रहना। आनापान सती। गांव गांव में, मोहल्ला मोहल्ला में, शहर शहर में, देश विदेश में हम इनका प्रचार प्रसार करने के लिए लाखों लोगों को हम शिक्षणा दी, प्रेरित करे हैं। हम चाहते हैं आप भी ध्यान को अपनाएं, दुख से परे हो जावें, संत बने।
संपूर्ण ध्यान अपनी श्वासों पर दें। हर एक आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को जागरूकता भाव से देखें। कोई भी विचार आ रहे हो आने दें, विचारों के साथ एक ना हो। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर रखें।
आखिरी 5 मिनट इस मौन की ऊर्जा को महसूस करें। इस मौन में ध्यान करें। धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से दोनों हाथ की उंगलियों को अलग करते हुए अपने आंखों पे रख लें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। समय लेते हुए अपनी आंखें खोल लें तथा सभी अपने आप को अनम्यूट करके जोरदार तालियों के साथ आज के सेशन के लिए सारे मास्टर्स, सारी एनर्जीज जो भी हमारे साथ प्रेजेंट थे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से अनुरोध है अपने आप को अनम्यूट करके वीडियोस ऑन कर ले। आज का टॉपिक रिया मैम लेंगे। ओवर टू रिया मैम। नमस्ते सबको। इतने गहरे ध्यान के लिए सभी मास्टर्स का धन्यवाद। काफी अच्छा ध्यान था आज का। आज हम बात करेंगे मृत्यु के बाद क्या होता है, इस बारे में, लाइफ आफ्टर डेथ। तो मृत्यु एक सत्य है, आई गेस सभी ने
अभी तक अपने किसी न किसी रिलेटिव की मृत्यु देखी होगी, और मोस्ट कॉमन और पहला रिएक्शन हमको दुख का होता है कि वो हमको छोड़कर चले गए, और अब क्या होगा, हम कैसे रहेंगे। इस तरह के थॉट्स हमको बहुत आते हैं। बट अब हम मृत्यु को एक दूसरे एंगल से भी जानेंगे कि जिनकी मृत्यु हो गई है, वो सोल, वो जिन्होंने शरीर त्याग दिया है, वो कहाँ जाते हैं, फिर होता क्या है उसके बाद। तो सबसे पहले तो जब हम ये बोलते हैं कि मृत्यु हो गई है, यानी वो शरीर तो हमको वहीं दिख रहा है उस व्यक्ति का, कि वो शरीर हमारे सामने है, और उसमें से ऐसा क्या निकला जिस वजह से उसको हम कह रहे हैं कि मृत्यु हो गई। यानी उस बॉडी की वो एनर्जी, वो चेतना, चैतन्य जिसको कहते हैं, वो सोल निकल गई, पूरी तरह से वो शरीर को छोड़ दी। इस वजह से शरीर अलग हो गया और वो सोल कहीं तो चली गई। यानी इससे ये तो तय है कि हम ये सिर्फ शरीर नहीं है, हम कुछ और भी हैं। हम एक्चुअल में कुछ और ही हैं, और शरीर को एज टूल यूज करके अर्थ में आते हैं। जब मृत्यु हो जाती है तो शरीर नेचर में, प्रकृति में वापस विलीन हो जाता है, और जो हम एक्चुअल में हैं, जो चैतन्य है, जिस वजह से ये शरीर एक्टिव है ना, ये एनर्जी जो एक्टिव है, वो कहीं और चली जाती है। कहाँ जाती है? जितना आज तक हम बहुत कॉमनली सुनते हैं, या स्वर्ग में जाती है या नर्क में जाती है। जो अच्छे काम करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं, जो बुरे या पाप करते हैं वो नर्क में जाते हैं। बट स्वर्ग नर्क एक्चुअली में क्या है? अगर हम इसको प्रैक्टिकल और बहुत लोगों के नियर डेथ एक्सपीरियंसेस पढ़कर, जानकर, जो हम जाने हैं, मृत्यु के बाद वो चेतना जाती है स्पिरिट वर्ल्ड में, जिसको हम एस्ट्रल वर्ल्ड भी कह सकते हैं। अब ये होता कैसे है? जब एनर्जी डिसाइड कर लेती है कि उसको ये शरीर त्यागनी है, या तो उसकी सोल प्लानिंग के हिसाब से उसका समय पूरा हो चुका होता है, या फिर जो बहुत ही एनलाइटेंड सोल्स मास्टर्स होते हैं, जो खुद तय करते हैं कि अब हमको ये शरीर त्यागना है, तो वो अपनी इच्छा से शरीर से निकल जाते हैं। जैसे योगानंदा जी ने अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा था। ऐसे बहुत सारे योगी हैं जो जब चाहे तब वो शरीर छोड़ सकते हैं, उतनी शक्ति, उतनी विजडम उनके पास थी। बट इन जनरल जब ह्यूमन अपने सोल प्लानिंग के हिसाब से उनका समय ओवर हो जाता है, और वो सोल इस शरीर से निकलती है, तो हम अभी एस्ट्रल बॉडी के टर्म्स में बात करेंगे। कल हमने बात की थी 7 लेयर्स ऑफ बॉडी होती है। पहला तो फिजिकल बॉडी जो हमको दिख रही होती है, जब मृत्यु हो जाती है तो फिजिकल बॉडी फिजिकल प्लेन में ही रह जाती है, यानी अर्थ में ही रह जाती है, और यहीं पर प्रकृति में विलीन हो जाती है। अब या तो अ, दफनाया जाता है, या उसे जलाया जाता है, या यदि हम उसको कुछ टाइम यूं ही छोड़ दें तो प्रकृति में धीरे धीरे वो अपने आप चली जाएगी। जो सेकेंड लेयर ऑफ बॉडी होती है, जिसको एथरिक बॉडी कहते हैं, वो फिजिकल बॉडी से बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड रहती है। तो जब फिजिकल बॉडी, वो क्या काम करती है, वो ये बॉडी को सेंसेस देने का काम करती है, नर्व से कनेक्टेड रहती है। तो जब ये फिजिकल बॉडी चले जाती है, उसके साथ साथ एथरिक बॉडी भी साथ में डिसमेंटल हो जाती है। तीसरी बॉडी जो होती है एस्ट्रल बॉडी, सिल्वर कॉर्ड से वो हमारी फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड रहती है। एक सिल्वर कलर का कॉर्ड होता है जो हमको इन आंखों से नहीं दिखता, और थर्ड आई से हम उसको देख सकते हैं। वो जब ये शरीर से बाहर निकल जाती है, क्योंकि शरीर का समय खत्म हो जाता है, तो वो शरीर से बाहर आ गई। तो शुरू के कुछ समय जब सोल की लेवल पर डिपेंड करता है, यानी जब वो बेबी सोल हो या सबसे कम बुद्धि होती है, जिन सोल्स को, न्यू न्यू सोल्स होती हैं जो, उनकी एस्ट्रल सोल्स वो बॉडी के आसपास ही रहती है। उसको समझ नहीं आ रहा होता उस समय तक कि क्या हुआ है। वो अपनी बॉडी को देख पा रही होती है कि मेरी बॉडी तो ये रही, बट मैं यहाँ हूँ, ये तो क्या हो गया। उसको धीरे धीरे समझ में आता है कि उसकी मृत्यु हो गई। फिर एंजल्स बोल लो या स्पिरिट गाइड्स बोल लो, उनको बताते हैं कि आपकी मृत्यु हो गई है, आपको स्पिरिट वर्ल्ड में चलना है। जो वाइज सोल्स होती हैं, या जो बहुत सारे जन्म लेने के बाद इतनी बुद्धि
या उतनी बार वो एक्चुअली मृत्यु फेस कर चुके होते हैं हर लाइफ टाइम में, तो उनको पता होता है कि जैसे ही एस्ट्रल बॉडी निकलती है तो उसको एहसास हो जाता है कि मेरी मृत्यु हो गई है, अब मुझको स्पिरिट वर्ल्ड में जाना है। तो जो 2 एंजल्स हर व्यक्ति के साथ जीवन उपरांत रहते हैं, वो एंजल्स के साथ स्पिरिट वर्ल्ड वो चले जाती है। तो जब ऐसा कहा जाता है कि 12 से 13 दिन वो आत्मा यहीं कहीं रहती है, जब उनको हम उनकी सेवा करते हैं या बाद में अ, सब पंडितों को भी खाना वगैरह खिलाते हैं अच्छे से, जब तक क्रियाक्रम नहीं हो जाता। हाँ, ये सत्य है क्योंकि उनका एस्ट्रल बॉडी का कुछ एक हिस्सा कॉन्शियसनेस पृथ्वी पर रहती है, ताकि वो जो लोग पीछे छोड़कर आई है उनको कंफर्ट दे सके, उनको बता सके कि आई एम वेरी फ्री नाउ। अब होता क्या है, जैसे ही वो फिजिकल बॉडी छूट जाती है तो वो सोल बहुत ही फ्री फील करती है, क्योंकि बॉडी के सारे लिमिटेशंस वो छोड़ चुकी होती है। जब वो स्पिरिट वर्ल्ड में एंटर करती है तो वो बहुत ही सुंदर होता है, लाइट होता है। कोई भी टाइप की बॉडीली लिमिटेशंस नहीं होती, मटेरियलिज्म नहीं होता, मतलब बहुत लाइट लगता है सब कुछ। एक प्रकाश हमेशा मौजूद रहता है। पृथ्वी की जैसे सूरज के द्वारा अंधेरा या रोशनी नहीं होती, हमेशा एक लाइट के जैसे सब कुछ रहता है। बहुत ही अच्छा महसूस होता है। बट होता क्या है, जो स्टेट ऑफ माइंड व्यक्ति का मरने से पहले था, यानी पूरे जीवन में जिस स्टेट ऑफ माइंड के साथ हम जीते हैं, मृत्यु के बाद भी एग्जैक्टली हम वैसे ही रहते हैं, बस ये बॉडी नहीं रहती। तो अब हम स्पिरिट वर्ल्ड में एंटर कर गए, यानी एस्ट्रल वर्ल्ड में एंटर करते हैं। वहां पे 7 लेयर्स होती हैं, है ना। 7 लेयर्स में चीजें बटी हुई रहती है। तो जो वो सोल का एनर्जी का लेवल होता है, उस एनर्जी के लेवल के हिसाब से वो 7 में से एक लेयर पर एंटर करती है। यानी अगर कोई व्यक्ति बहुत ही मटेरियल माइंडेड है, उसको सिर्फ अपने मटेरियल चीज़ों से बहुत अटैचमेंट होता है, पैसों से अटैचमेंट होता है, चीज़ों से अटैचमेंट होता है, ये सारी चीज़ों से ज़्यादा अटैचमेंट होता है, वो सबसे फर्स्ट एस्ट्रल स्फीयर में एंटर करती है। वहां पर सब कुछ ही पृथ्वी के जैसा होता है, एग्जैक्टली पृथ्वी की कॉपी उसको दिखती है। और वहां पर वो जो कुछ भी चाहे ना, जैसे अगर वहां पे वो सोल सोच रही है कि मुझे ये खाने को चाहिए, इंस्टेंटली उसके सामने आ जाएगा। मुझे दारू पीनी है, इंस्टेंटली उसके सामने आ जाएगी। मुझे पैसा चाहिए, इंस्टेंटली पैसों का बंडल उसके सामने आ जाएगा। अब जो थॉट हम सोचते हैं वो सामने हमारे आ जाते हैं। पर क्या वहां पे वो पैसों का, खाने पीने का हम यूज कर पाते हैं? नहीं। बट वो सोल को उतनी बुद्धि नहीं होती, उसको वो सब में मजा आ रहा होता है, उसको वो सब लगता है कि हाँ यार, मैं तो जो सोचता हूँ वो हो जाता है। तो सोल्स जो कम वाइज होती है, जिसको नॉलेज लिमिटेड होता है, वो वहां पे भी कुछ समय तक उस चीजों को एंजॉय कर सकती हैं। पर जैसे जैसे रिपीटेशंस में सब चीजें होती रहती है कि तो मैं जो बोल रहा हूँ हो जा रहा है, तो एक सेंस ऑफ बोरियत आने लगती है कि ये क्या हो रहा है यार, अब मजा नहीं आ रहा, कुछ नया चाहिए। तो वो सोल पर कुछ नया ग्रोथ करने के लिए सोचती है कि अब क्या, अगला क्या। तब वहां पर स्पिरिचुअल गाइड्स या एस्ट्रल मास्टर्स होते हैं, जो वो सोल को गाइड करने के लिए होते हैं कि जब आपका पूरा मन भर जाए, जब आप तैयार हो आगे बढ़ने के लिए, तो हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। फिर वहां से वो एस्ट्रल प्लेन से निकलकर मेंटल प्लेन पे जाएगी, यानी नेक्स्ट लेवल ऑफ। फिर वो अगली लाइफ डिसाइड करने जाती है कि अब मैं अगला जन्म कैसे लूंगा, क्या करूंगा, मुझे क्या क्या करना है। फिर वो डिसाइड करने के लिए जाती है। पर इस दौरान बीच में वो काफी काफी टाइम एस्ट्रल प्लेन में रह सकती है, ये सोल की चॉइस होती है। उसको कोई भी फोर्स नहीं करता कि आपको नेक्स्ट बर्थ लेने के लिए जल्दी जल्दी चीजें करनी है या इंस्टेंट डिसीजंस लेने हैं। नहीं, उसको जितना समय चाहिए, क्योंकि टाइम और स्पेस सिर्फ अर्थ में है। बाहर एस्ट्रल प्लेन्स में ना टाइम होता है ना स्पेस होता है। टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट सिर्फ यहाँ पर है। बाहर सब कुछ टाइमलेस होता है। तो उसको कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं होता। वो जितना, जब तक वो सोल खुद में रेडी नहीं हो जाए कि उसको नेक्स्ट स्टेप लेना है, तब तक वो एस्ट्रल प्लेन में रह सकती है। और कोई डिस्टर्ब नहीं करता, बस एडवाइस देने के लिए वहाँ पे एस्ट्रल मास्टर्स या एंजल्स इसके लिए प्रेजेंट होते हैं कि उसको गाइड करते हैं कि आप आपके लिए बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा जल्दी आगे स्विच हो, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करनी है। अभी तक तो हम फर्स्ट स्पीयर की बात कर रहे हैं, यानी ऐसे सोल्स की जो कम वाइज होती हैं और मटीरियलिस्टिक चीजों में ज्यादा अटैच्ड होती है। और एज इट इज उसको अर्थ मिलता है, तो वो जहाँ जाना चाहती है। जैसे अगर अर्थ में ही अगर मैं इमेजिन करूँ कि मेरे को अभी कोई और सिटी जानी है,
तो एस्ट्रल बॉडी वहां पे थॉट डालेगी ना कि मेरे को कोई और सिटी जाना है, मेरे को पेरिस जाना है, वो पेरिस पहुंच जाएगी। जो जितनी बुद्धि अभी एस्ट्रल बॉडी में मेरी है उस हिसाब से मैं एस्ट्रल प्लेन में कहीं भी जा सकती हूँ, मेरे सोल के लेवल के हिसाब से। अब सपोज कोई थोड़ी वाइज बेटर सोल है, वो यंग सोल है कोई, या मैच्योर सोल है जिसको बहुत बार वो मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी है, उसको थोड़ी बुद्धि याद होगी, यानी अब वो मटेरियलिस्टिक चीजों से उतना अटैच नहीं है, बट इंटेलेक्चुअली अब वो मैच्योर हो चुका है। अब उसको इंटेलेक्चुअल चीजों से ज्यादा अटैचमेंट है, ग्रोथ से, नई चीजें जानने से, पढ़ने से, वो सारी चीजों से अब अटैचमेंट ज्यादा बढ़ गया है। उस टाइप की किसी सोल की मृत्यु होती है तो वो थर्ड या सेकंड स्फीयर पे जाती है। सेकंड स्फीयर में, सेकंड और थर्ड स्फीयर में इंटेलेक्चुअल चीजें होती है, यानी अब वो सोल्स वहां पे एस्ट्रल प्लेन में गई, मतलब थर्ड या सेकंड स्फीयर में गई। एक मिनट। जब तक रिया मैम आ रही है, किसी का कोई एक्सपीरियंस या डाउट हो तो पूछ सकते हैं। कैसा ध्यान रहा, कुछ अनुभव हुए? अनम्यूट कर लीजिए ताई जी। तो सेकंड या थर्ड स्फीयर में वहां पर ऐसे सोल्स नई नई चीजें एक्सप्लोर करती है, वहां पर लर्निंग होती है, तो जितना चाहे वो सोल वहां पर रहकर लर्निंग कर सकती है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ कर सकती है अपनी। ऐसा ही हर स्फीयर होता है, पहला स्फीयर मटेरियलिस्टिक होता है, सेकंड स्फीयर आर्टिस्टिक होता है, थर्ड स्फीयर इंटेलेक्चुअल होता है। इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक दोनों होता है, यानी आर्ट को एक्सप्लोर करना है, इंटेलेक्ट को एक्सप्लोर करना है, कुछ और नई नई चीजें जाननी है, समझनी है, वो सब एस्ट्रल स्फीयर में कर सकता है, वो सोल जितना समय चाहे वहाँ रह सकती है। इसी तरह से फोर्थ स्फीयर में रिसर्च का काम होता है, जो डॉक्टर, साइंटिस्ट या ऐसे सोल्स होते हैं जिनको रिसर्च वर्क में बहुत इंटरेस्ट होता है, वो सारे एस्ट्रल मास्टर्स और ऐसे सोल्स वहां जाते हैं फोर्थ स्फीयर में। मिस्टिक्स होते हैं, ये सारे टाइप के लोग फोर्थ और फिफ्थ स्फीयर में जाते हैं। अब ऐसे लोग जो ध्यानी होते हैं, जिनको ध्यान में, स्वाध्याय में इंटरेस्ट होता है, योगी होते हैं जो लोग, ये सारी चीजों में, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उस लेवल तक पहुंच चुके होते हैं, वो लोग जाते हैं सिक्स्थ और सेवन्थ स्फीयर में, वो फाइनल स्फीयर्स होते हैं। यानी वहां पर ज्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होता, वहां पर ज्यादा लोग साधना करते हैं, वहां पर सेक्लूडेड टाइम रहते हैं और अपनी साधना को एक्सप्लोर करते हैं। ऐसे मसल, ऐसे एस्ट्रल गाइड्स होते हैं जो वो साधना को एक्सप्लोर करने में उनकी हेल्प करते हैं। तो ये 7 प्रकार के स्फीयर्स होते हैं जो हर सोल की एनर्जी के लेवल के हिसाब से वो मृत्यु के बाद सीधा वहां जाती है। अब जिसको हम स्वर्ग और नर्क बोलते हैं, होता क्या है, जिस स्टेट ऑफ माइंड में वो व्यक्ति रहता है मृत्यु के पहले तक, सेम वही मृत्यु के बाद भी होता है। अब होगा क्या, जैसे कोई बहुत दारू पीता है या बहुत ज्यादा नॉनवेज खाता है, या उसका दिमाग बहुत ज्यादा बेबी सोल जैसा होता है कि उसको सिर्फ ऐश करने से मतलब है और कुछ भी नहीं, या उसको पता होता है कहीं ना कहीं कि वो बहुत ज्यादा ऐसे काम कर रहा है जो पुण्य तो नहीं है, जो पाप जैसे हैं, उसका स्टेट ऑफ माइंड वैसे ही होता है। तो मृत्यु के बाद जब वो एस्ट्रल वर्ल्ड में एंटर करता है ना,
तो उसको उसके स्टेट ऑफ माइंड के हिसाब से चीजें रिफ्लेक्ट होने लगती है वहां पे। तो यदि उसको लगता है कि वो पुण्य कर रहा है तो उसको भगवान मास्टर्स लेने आते हैं, मास्टर्स दिखते हैं, ईश्वर तत्व दिखता है। और जब उसको लगता है कि नहीं, वो उसने बहुत सारे बुरे काम किए और सोल को पता रहता है मृत्यु के पहले सबको उनकी सच्चाई तो पता ही रहती है, तो उनको बुरी बुरी चीजें दिखती है, उनको रिफ्लेक्शन दिखता है सब कुछ। एस्ट्रल वर्ल्ड में हमारा स्टेट ऑफ माइंड का सबसे पहले रिफ्लेक्शन दिखने लगता है उनको। अगर हम अच्छा सोचते हैं, ईश्वर के बारे में सोचते हैं मृत्यु के पहले, या ये सोचते हैं कि बस सब हम सही जगह पर पहुंचे, तो वैसा ही रिफ्लेक्शन उनको एस्ट्रल वर्ल्ड में दिखता है और वही सारी चीजें दिखती है उनको। अगर कोई क्रिश्चियन है और वो मृत्यु के पहले सोच रहा है कि चर्च के बारे में सोच रहा है, या ये सोच रहा है कि मुझे जीसस मिल जाए, तो उनको जीसस के रूप में ही वो एनर्जी लेने लेने आएगी। एस्ट्रल मास्टर वही रूप में उनको दिखेंगे जो मृत्यु के पहले उनका स्टेट ऑफ माइंड है। तो ये स्वर्ग और नर्क होता है, क्योंकि कई लोगों के एक्सपीरियंस में ये रिकॉर्डेड रहा है कि जैसा वो सोचते थे, फिर वहां रहने के बाद सपोज कोई बहुत ज्यादा इस इन थॉट्स के साथ ग्राउंडेड होता है कि पाप करने वालों को कढ़ाई में तलते हैं, मृत्यु के बाद कई बार लोगों को वो चीजें भी दिखती है कि कढ़ाई है, ये सब है, वो डर जाते हैं कि मैं नर्क में आ गया हूँ क्या। पर जैसे जैसे समय बीतता है एस्ट्रल वर्ल्ड में और वो लोग उस कुछ समय वहां रहते हैं, फिर जब उनको लगता है कि नहीं मुझे ग्रो करना है, एस्ट्रल मास्टर्स वहां होते हैं गाइड करने के लिए, वो सीन्स फ्लिप करके दिखाते हैं कि ये आपकी सोच का रिफ्लेक्शन सब कुछ यहाँ पर दिखता है, आप जैसा सोचोगे वही चीजें होंगी। फिर वो अपनी सोच परिवर्तित करते हैं और उनको अलग अलग चीजें दिखने लग जाती है, अलग अलग चीजें होने लग जाती है। ये सब कुछ होता है एस्ट्रल वर्ल्ड में मृत्यु के बाद के जीवन में। तो यानी वो सोल एक्चुअली में फिजिकल लाइफ से मरी हो, डेथ हुई होती है, बट एक पूरी नई लाइफ उनका वहां पर वेट कर रही होती है। तो जब एक टर्म पूरा खत्म हो जाता है एस्ट्रल लाइफ, एस्ट्रल वर्ल्ड में जीते जीते, कि एक पूरा लाइफ उन्होंने एक्सप्लोर कर लिया एस्ट्रल वर्ल्ड में, वो सोल अब डिसाइड करती है कि अब मेरे को आगे बढ़ना है, अब मुझे फिर से पृथ्वी पर जाना है और कुछ नया करना है, मुझे फिर से एक लाइफ चाहिए। तब क्या होता है, अभी एस्ट्रल वर्ल्ड का उनका लाइफ खत्म हो गया, तो एस्ट्रल बॉडी की भी डेथ हो जाती है वहां पर, यानी वो एस्ट्रल स्फीयर में उनकी बॉडी विलीन हो जाती है। अब जो फोर्थ लेयर ऑफ बॉडी होती है, यानी पहली तो फिजिकल बॉडी थी जो यहाँ पर लाइफ, जिनकी अर्थ में डेथ हो गई, एथरिक बॉडी की भी अर्थ में डेथ हो गई। अब एस्ट्रल बॉडी में हम लोग रह लिए, एस्ट्रल वर्ल्ड में वहां पर भी उसकी डेथ हो गई। अब नेक्स्ट लेयर ऑफ बॉडी मेंटल बॉडी होती है, और एस्ट्रल वर्ल्ड से निकलकर एस्ट्रल बॉडी हट जाती है और एक फोर्थ बॉडी अनकवर होती है, मेंटल बॉडी जिसको कहा जाता है। वो जाती है मेंटल प्लेन में, वहां पर सिर्फ माइंड और थॉट्स होते हैं। यानी जो हमारा एक सोल का एनर्जी है वो 7 लेयर्स में बना हुआ होता है ना। सबसे कोर, जो सबसे कोर ऊर्जा जिसको कहेंगे ना, मूल्य चैतन्य, वो सब सुपर निर्वाणिक बॉडी होती है, जो ईश्वरीय तत्व होता है, जो सिर्फ एनलाइटेंड मास्टर्स उस स्टेट तक पहुंचते हैं, वो बॉडी होती है 7th लेयर। 6th लेयर सुपरा कॉजल, फिर कॉजल बॉडी, फिर ये मेंटल बॉडी, फिर एस्ट्रल बॉडी, फिर एथरिक बॉडी, फिर फिजिकल बॉडी। ये 7 लेयर्स ऑफ बॉडी 7 लेयर्स में चलती हैं। वैसे 7 प्लेन्स होते हैं, फिजिकल प्लेन, एस्ट्रल प्लेन, मेंटल प्लेन, कॉजल प्लेन, सुपरा कॉजल प्लेन, निर्वाणिक प्लेन। तो ये हर प्लेन में रिस्पेक्टिव बॉडीज एक्टिवेट हो जाती है। तो अभी फिजिकल प्लेन है अर्थ, उसमें फिजिकल बॉडी एक्टिवेटेड है। जब हम ये इस बॉडी की डेथ हो जाएगी तो हम एस्ट्रल प्लेन में एक्टिवेट हो जाएंगे, एस्ट्रल बॉडी वहां काम करेगी। फिर जब वहां का हम लाइफ जी लेंगे, हम डिसाइड करेंगे आगे बढ़ना है, तो हम अपनी एस्ट्रल बॉडी को भी त्याग देंगे, वो बॉडी भी वहां डेथ हो गई। नेक्स्ट लेयर मेंटल बॉडी, अब मेंटल प्लेन में जाके वो बॉडी काम करेगी। सिर्फ थॉट्स वहाँ काम करते हैं, तो हमको हमारे जितने भी थॉट्स होते हैं उसको प्रोसेस करने में, वो सारी चीजें करने में, एक मेंटल प्लेन में भी पूरी लाइफ का टर्म हम लोग जीते हैं। उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ऐसे करते करते हम नेक्स्ट कॉजल प्लेन में पहुंचते हैं। अब कॉजल प्लेन में क्या होता है, हमारे जितने भी कर्म होते हैं, इस बॉडी के जितने भी कर्म, अब इसी बॉडी की 7 लेयर्स हैं, एक लाइफ में पूरे 7 लेयर्स का काम चलता है। फिजिकल का हो गया, मेंटल का, एस्ट्रल का हो गया, मेंटल का हो गया। अब कॉजल प्लेन में हमारे सारे कर्म जितने भी आज तक हम हर बॉडी में किए होते हैं वो सब कुछ स्टोर होता है। तो कॉजल प्लेन में जाके वो सोल वहां पर बैठती है और वहां पर देखती है कि उसने क्या क्या काम किए हैं। एक पूरा डिस्प्ले, एक पूरा पावर पॉइंट, पूरा एक फिल्म दिखाई जाती है कि ये आपकी लास्ट लाइफ के आपके पूरे कर्म कांड थे, जितना आपने सही काम किया, जितने आपके पुअर डिसीजंस थे या गलत डिसीजंस थे, जो
गलत सही भी आपके खुद के हिसाब से, कोई और जजमेंट नहीं करता वहां बैठ के। भगवान कोई जजमेंट नहीं लेकर बैठते कि ये सही था ये गलत था, सही गलत जैसा कुछ नहीं होता है। आपकी सोल प्लानिंग के हिसाब से जो आपने सोचा था और आपके हिसाब से जितना आपको करना था वो आपने किया कि नहीं किया, ये आप खुद अपने आप को जज करते हो, कोई थर्ड पर्सन जजमेंट नहीं होता। आप रहते हो वहाँ, आपके चूज किए हुए एस्ट्रल मास्टर्स या हायर सेल्फ या गाइड्स रहते हैं साथ में, आपको हेल्प करने के लिए रहते हैं, आपको जजमेंट नहीं करते वो लोग भी, सिर्फ आपको सपोर्ट करने के लिए बैठते हैं वहां पे। तो वो रूम में सारा कुछ आप देखते हो कि अच्छा ये लाइफ में मैंने ये किया था, मैं ये बेटर डिसीजन ले सकती थी पर नहीं लिया, यहाँ पर मैं डर की जगह विजडम चूज कर सकती थी बट मैं चूक गई, यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा काम किया, ये तो मैंने अपनी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर लिया, ये खुद आप सेल्फ एनालिसिस करते हो वहां पर। ये होते होते फिर पूरे कर्मों की लिस्ट आपकी रेडी हो जाती है कि अब ऐसा ऐसा किया है। वहां पर अब आप डिसाइड करते हो कि मुझे नेक्स्ट लाइफ में जाना है। फिर आप सोचते हो, फिर आप वो सोल प्लानिंग वहीं पर प्रिपेयर कर होती है कि अब मुझे नेक्स्ट लाइफ कैसी चाहिए। मैं एक सोल प्लान प्रिपेयर करूंगी खुद के लिए कि मुझे अर्थ में कौन से पार्ट ऑफ कंट्री में जाना है, अफ्रीका जाऊं कि इंडिया जाऊं कि अमेरिका जाऊं, मुझे किस टाइप का एक लाइफस्टाइल चाहिए, उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे। मुझे किस टाइप के पेरेंट्स चाहिए, मुझे किस टाइप की कोख से जन्म लेना है, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन। जो हायर सोल्स होती है, हाई एनर्जी सोल्स होती है, दे रिक्वायर अ प्योर वेजिटेरियन वुम्ब होना चाहिए। जो मांस मटन अंडा खाते हैं उनके वुम्ब में हाई एनर्जी सोल्स एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी नॉन वायलेंस की तरह वो सोल की जर्नी बढ़ चुकी होती है। तो जिसको भी हाई एनर्जी सोल्स उनके घर पे चाहिए कि बहुत ही प्योर सोल जन्म ले, जो बहुत इवॉल्व्ड सोल हो चुकी है, जो मैच्योर या एनलाइटेंड सोल्स हो चुकी है, वो उनके थ्रू जन्म ले, तो उनको चूज करना होगा कि उनका वूम बहुत ही प्योर हो, बिल्कुल भी हिंसा का एक बूंद भी नहीं हो, ना वो कुक करे नॉनवेज, ना वो खाए नॉनवेज, ना उनके बेटर हाफ हस्बैंड्स खाए। कोई भी, दोनों का, दोनों से ही एक बच्चे का जन्म होता है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट मदर, इट्स अबाउट फादर ऑल्सो। तो ये आप लोग का कपल डिसीजन होना चाहिए और उस हिसाब से चीजें तय होती हैं। तो वैसे आप एक सोल वूम चूज करती है अपने लिए, पेरेंट्स चूज करती है, सिबलिंग्स चूज करती है कि मुझे किस टाइप के भाई बहन चाहिए, भाई बहन चाहिए या मुझे सिंगल रहना है उस फैमिली, जॉइंट फैमिली चाहिए, न्यूक्लियर चाहिए, दुनिया भर के सारे वो खुद डिसाइड करती है कि क्या हम लोग मेरा होना चाहिए नेक्स्ट। प्लस अब वो मैंने जो कर्म किए हैं उसमें से मेरे को अब क्या क्या सेटल करना है, मैंने इसको तो मार दिया था उस जन्म में, अब मेरे को सेटल करने के लिए क्या करूं मैं इस जन्म में, मैं कैसे अपना प्लानिंग करूं कि वो कर्मा भी सेटल हो जाए और मैं ग्रो भी करूं। मैं अपने लिए चैलेंजेस भी खुद चूज करती हूँ सोल प्लानिंग में। तो ये सारी चीजें कॉजल प्लेन में एक बॉडी, अपने एक सोल डिसाइड करती है उसको किस टाइप की बॉडी चाहिए, उसको फेयर कलर की बॉडी चाहिए या निग्रो रहना है या सांवला रहना है, कैसा चाहिए क्या चाहिए, सब कुछ वो सोल खुद ही डिसाइड करती है। तो जैसे जैसे वो डिसाइड कर लेती है उसके बाद वो वेट करती है, क्योंकि इट्स नॉट इजी टू गेट अ वूम हियर। जैसे उसके सर्कमस्टांसेस हो या जैसा सोल प्लानिंग उसने डिसाइड किया हो, इट इज नॉट इजी कि वैसा ही उसको पूरा सब कुछ मिल जाए। वो प्रिपेयर होने में बहुत साल लगते हैं। तो वो सोल वहां पर उस प्लेन में वेट करती है कि जब तक मेरे फेवरेबल सर्कमस्टांसेस आए उसके बाद मुझे वो जन्म का मौका मिलेगा, फिर जाकर मेरा जन्म होगा, फिर से मैं पृथ्वी पर आऊंगी या आऊंगा और एक नया लाइफ स्टार्ट होगा। फिर मैं, वो सोल ग्रो करेगी, चैलेंजेस फेस करेगी, नई नई चीजें सीखेगी। और ऐसा करते करते सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा वो है जहां पर सोल इतना ग्रो करती है कि वो एनलाइटनमेंट तक पहुंच सकती है। तो जब यहाँ पर गुरु कभी सिखाते हैं ना कि कभी किसी को सुसाइड नहीं करना चाहिए, लाइफ पे गिव अप नहीं करना चाहिए, वो क्या सोच कर बोलते हैं ऐसा कि उनको पता होता है कि आपको ये जन्म लेने में इतनी मेहनत लगी है, एक लाइफ में आने में, सोल प्लान करके एक वूम तक पहुंचने में इतनी मेहनत लगी है, एंड यू शुड नॉट गिव अप ऑन दैट। क्योंकि मरने के बाद भी आपको फिर से ये पूरी साइकिल से गो थ्रू करना पड़ेगा, एस्ट्रल प्लेन, मेंटल प्लेन, कॉजल प्लेन, फिर नेक्स्ट प्लेन, फिर वो बॉडी का वेट करो, फिर वो बॉडी सर्कमस्टेंस तैयार हो। तो ये बर्थ लेना इजी प्रोसेस नहीं है। तो अब हम आते क्यों हैं यहाँ पर, सीखने के लिए आते, नए नए चैलेंजेस फेस करते, लाइफ के सिचुएशन हम खुद ऐसे चूज करते हैं कि हमको ये सारी चीजें फेस करने मिले ताकि हमारी सोल ग्रो करे। तो यदि हम आज भी हताश होते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने चूज किया, हमारे कर्म है, हम सीखना चाहते थे, हम ग्रो करना चाहते थे।
तो ये सारी चीजें होने के लिए हम ये हमको सोल लेवल के हिसाब से सोचना पड़ेगा। प्लस अब हम एक और एंगल में 2 मिनट बात करके टॉपिक एंड करेंगे कि जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है जो हमसे बहुत क्लोज होते हैं, अब हम तो उनको इस एंड से देख रहे हैं कि वो लोग हमको छोड़ के चले गए, तो क्या हम उनसे रिकनेक्ट हो सकते हैं? ध्यान के थ्रू हम 100% उनसे रिकनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ध्यान में हम एस्ट्रल वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं और वो लोग एस्ट्रल वर्ल्ड में रहते हैं, तो हम उनसे जाकर बात कर सकते हैं। उनको वहां पे देख सकते हैं कि वो लोग वहां पे कैसी लाइफ जी रहे हैं, उनसे कनेक्ट होकर बात कर सकते हैं उनसे। इट इज पॉसिबल, अगर हम उतनी साधना अपनी डीप करें तो हम ध्यान में उनसे मिल सकते हैं, उनसे जान सकते हैं, उनसे कांटेक्ट में रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। क्या ये हवाई बातें हैं? नहीं। क्या ये मैंने एक्सपीरियंस किया है? हाँ, मैंने पर्सनली ये चीज एक्सपीरियंस की है, इस वजह से मैं ये चीज बता सकती हूँ, क्योंकि मेरे ब्रदर थे जो मेरे से सबसे क्लोज थे इस पूरे मेरे लाइफ में, जब तक वो थे, और मैं एक छोटी, मतलब मैं छोटी थी, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। मैं बहुत साल तक उनके उस सदमे और दुख में थी कि ऐसा हो गया है, एंड देयर वाज नो वन तो बात करूं या जैसे मेरा बॉन्ड था उनके साथ। बट आफ्टर कमिंग इनटू मेडिटेशन एंड आफ्टर नोइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स, आई केम टू नो कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। तो मैंने ध्यान साधना में मास्टर्स की हेल्प के थ्रू, विदाउट द हेल्प ऑफ एंड ग्रेस ऑफ मास्टर्स यू कैन नॉट डू इट। तो पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, एक दो मास्टर्स जिनकी थर्ड आई बहुत एक्टिव हैं यहाँ पर, उनकी हेल्प के थ्रू मैंने ये किया। एंड आई टॉक्ड टू माय ब्रदर एंड आई गॉट टू नो द लाइफ ही वाज लिविंग देयर, एंड आई मेरे कहीं ना कहीं उसके बाद आई वाज एबल टू फ्री हिम फ्रॉम माय बॉन्ड एंड माय रिस्ट्रिक्शंस की। उनके जाने के बाद जो दुख में थी उसके बाद मैं निकल पाई। सो दिस वाई दिस विजडम इज नेसेसरी, ताकि हमको पता हो कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है और वो लोग स्टिल दे एग्जिस्ट समवेयर। भले हमारे पास नहीं होते फिजिकल फॉर्म में, बट दे एग्जिस्ट समवेयर। सो यस, डेथ इज डेफिनेटली सैड पार्ट, बट द ब्राइटर पार्ट कम्स जब हमको रियलाइज होता है कि वो स्टिल यहीं कहीं है एंड वी कैन स्टिल टॉक टू देम। तो हाँ, लाइफ इज अ जर्नी एंड डेथ इज ऑल्सो अ जर्नी, बट वी कैन, हमारी भी कभी ना कभी मृत्यु होगी और हम भी कभी ना कभी नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। तो जब तक यहाँ पर है, वील ट्राई टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, और उतने वाइज हम बन जाए, उतनी बुद्धि हम डेवलप कर लें कि वो सारी चीजों से हम ऊपर उठ जाएं। सो दिस इज द ओनली लाइफ, पृथ्वी में इकलौती ऐसी लाइफ है जब हम अपने आप को इतना ट्रेन कर सकते हैं। तो उतनी साधना करें, दिन में 4 घंटा ध्यान करना पड़े तो 4 घंटा करो, बुक्स पढ़ो। जितनी एनर्जी बढ़ेगी उतनी ज्यादा बुद्धि बढ़ेगी, उतना ज्यादा बुक्स पढ़ोगे, मास्टर्स को सुनोगे, वीडियोस ऑडियोज एनलाइटन मास्टर्स के, तो सारी चीजें पॉसिबल होती जाएंगी। तो ये था आज का टॉपिक। इसमें और भी बहुत सारे पहलू और चीजें हैं जो धीरे धीरे अनकवर होगी, बट जितना एक सम अप हम कर सकते थे वो टॉपिक में कवर हो गया है। किसी को कुछ डाउट हो या पूछना हो तो अनम्यूट कर सकते हैं, एक्सपीरियंस शेयरिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू रिया मैम, इतना अच्छा विजडम हमारे साथ शेयर करने के लिए। जी सीता ताई जी, आप कुछ पूछ रही थी उस टाइम, अनम्यूट कर सकती हैं। आज का म्यूजिक पसंद आया था, म्यूजिक अच्छा लगा आज का। एक्सपीरियंस कुछ हुआ, कैसा रहा ध्यान? अच्छा ना। या कुछ म्यूजिक, शेयर करना चाहोगे? जी। म्यूजिक के ऊपर भी होता है ध्यान। आज मुझे अच्छा हम्म, ध्यान लगा। बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो किसी और को कुछ शेयर नहीं करना है तो आज हम का सेशन एंड करते हैं। रात को 11:30 बजे फिर मिलेंगे। आप सभी से अनुरोध है, ज्यादा से ध्यान करिए, पानी पीजिए। कल 4 से 5 हम फिर मिलेंगे। सबको हैप्पी मेडिटेशन। हैप्पी मेडिटेशन। थैंक यू।